वेलकम टू रे क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये दूसरा पार्ट है जो हम फाइंडिंग द परफेक्ट स्क्वायर्स। तो उसका जो है दूसरा पार्ट है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर दिया होगा जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका कैसे हम निकाल सकते हैं कि उसका स्क्वायर क्या है, वो इस वीडियो में आज देखेंगे हम। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, अब इस वीडियो में वो रिकैप करेंगे हम। नोट: नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7 एंड 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर हम कहीं पे भी कोई नंबर देखेंगे, हमें बोला जाएगा कि बताओ बेटा कि इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 2, 3, 6, 7। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये हमारे पास नंबर है, हम बताया गया कि बताओ इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हिट होना चाहिए कि भाई ये जो है नंबर एंडिंग विद 7 है तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस पे हम वो ट्रिक अप्लाई करेंगे या वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और लेट अस सपोज हमारे पास और एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें पूछा गया है कि बताओ इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है। 6, 7, 2, 8, 9। तो हमें ये हिट होना चाहिए कि ये या तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि जो नंबर्स इनसे एंड होते हैं वो या तो होते हैं मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर्स। तो अब हम ये तो हमने पढ़ लिया है, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनको कैसे निकालना है, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। नाउ अब हम आज क्या पढ़ना है हमें कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास नंबर जो हैं डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो या तो हमारे पास 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और मोर देन 4 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं। यूजुअली एग्जाम्स में पूछा जाता है, मेनली 4 डिजिट नंबर्स तक ही पूछा जाता है। अगर उससे ज़्यादा भी पूछा जाए तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जिससे वो सॉल्व कर सकते हैं आप विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो मैंने जिस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे, हमारे पास जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फार्मूला बेस्ड और दूसरा ट्रिक से, ठीक है। और जो मैंने फार्मूला बताई थी उस टाइम, उससे हम ये तीन टाइप्स के क्वेश्चन जो है 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, फार्मूला से हम ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये कुछ। और उसके बाद जो 4 डिजिट क्वेश्चन होंगे या उससे ज़्यादा, उन पे हम अप्लाई करेंगे ट्रिक। यूजुअली ये ट्रिक जो है ये इन नंबर्स पे सक्सेसफुल नहीं रहती है, बट इस ट्रिक से हम अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं जो कि एग्जाम में हमें काफ़ी ज़रूरत आते हैं। और ये फार्मूला जो है ये तो हम किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 4 डिजिट पे भी, जो उनसे ज़्यादा नंबर्स पे भी, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। और बाकी ये 3 डिजिट नंबर्स तक अगर आएंगे तो फार्मूला प्रेफर करो, और अगर उससे ज़्यादा नंबर्स आए, डिजिट्स आए, तो उस पर ट्रिक अप्लाई करो, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फार्मूला फर्स्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में आपको मैंने ये फार्मूला दिखाई थी, मैंने बोला था याद रखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला है, अगर किसी ने याद नहीं रखी है तो वो भी रखनी पड़ेगी ज़रूर, क्योंकि अभी आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो इसी फार्मूला से हम चालू करेंगे। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें उस नंबर को दो नंबर्स में ब्रेक करना है। जैसे कि ये जो एक्स बनेगा हमारे पास, ये बनना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और ये y जो है उसके बगैर जितना भी नंबर रहेगा उसके हमें कोई ध्यान नहीं देना है उतना, लेकिन ये जो x है ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर है उस पर रूट रहेगा पहले। अगर वो हमें मतलब मान लो हमने नंबर को ब्रेक किया और उसमें प्लस साइन बीच में आया तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर माइनस आया तो माइनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो नंबर है वो ऊपर लेंगे, उसका कोई रूट नहीं होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2√x, फिर से वही स्क्वायर रूट, मतलब जो परफेक्ट होगा उस पर स्क्वायर रूट लगेगा। तो दोस्तों, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 27, रूट ऑफ 27। हमें पूछा गया है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बता दो। हमें पता ही है कि इसके नज़दीक जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 5 का है, ठीक है। 5 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 25 है, तो वो इसके नज़दीक है। तो हम इस नंबर को इस तरह से ब्रेक करेंगे, एक तो 25, मैंने जो बताया पहले आपको कि एक्स को वो नंबर ले लो जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद 25 लिखा हमने यहाँ पे, अब प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है 27 को लाने के लिए, तो ऑब्वियसली प्लस लिखना है। कितना कम है, 2 है, तो यह गया 27। तो अब हम ये फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। लेट अस टेक दिस एन एक्स एंड दिस एन वाई।
तो इस हिसाब से फार्मूला के हिसाब से क्या आएगा, रूट ऑफ 25 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 रूट 25। क्लियर है। तो 25 का रूट क्या आएगा, वो तो हमें पता ही है 5 है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, अब 25 का रूट फिर से क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 5 होता है 0.2, हो गया 5 प्लस 0.2, तो दैट मीन्स 5.2 इसका आंसर आता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया 2 डिजिट नंबर पे फार्मूला अप्लाई करना। हम और एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे 3 डिजिट नंबर दिया गया होगा और उस पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब दूसरी एग्जांपल ले लेंगे हम जो 3 डिजिट नंबर की होगी। तो हमें पूछा गया है कि 272 का परफेक्ट स्क्वायर बता दो। हमें पहले ही नोट पता है कि 2 से जो भी नंबर एंड होगा वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इस पर डायरेक्टली हम कर सकते हैं फार्मूला कौन सी अप्लाई, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें थी। ठीक है, अब इस नंबर को हमें 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, एक तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, दूसरा जो भी रहेगा फिर बाद में। हमें पता ही है 15 का स्क्वायर है 225। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा कम है, हम देख लेंगे 16 का स्क्वायर क्या है। ठीक है, ये तो 15 का स्क्वायर बना हमारे पास। ठीक है, 15 का ये है, तो 16 का स्क्वायर हमारे पास कितना है 256। क्या ये इससे नज़दीक है, हाँ ये इससे नज़दीक है, तो इसको डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, तो अब 17 का स्क्वायर चेक करेंगे, 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। लेट अस टेक, हम कोई भी ले सकते हैं, या तो या तो 289 ले सकते हैं या तो 256 ले सकते हैं। अगर 289 लिया हमने यहाँ पे x के बदले तो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने 256 लिया तो हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस टेक 256 हियर। ठीक है, 16 का स्क्वायर, तो हम कैसे लिखेंगे उसको 256, फिर प्लस कितना करना पड़ेगा, ये 272 बनेगा 16। ठीक है, तो अब क्या होगा फार्मूला के हिसाब से, रूट ऑफ 256 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 रूट 256, ऐसा ही आएगा ना। क्लियर है ना फार्मूला के हिसाब से। तो ये क्या बनेगा 256, 16 का रूट होता है प्लस 16 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे फिर से 16, अब यहाँ पे 16 कैंसिल हुआ, तो क्या बनेगा ये 16 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये 1 डिवाइड बाई 2 होता है 0.5, हो गया 16 प्लस 0.5 हो गया 16.5, ये इसका आंसर आता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 डिजिट नंबर्स तक। अगर हमें किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना होगा तो ये फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। अब हम 4 डिजिट या उससे ज़्यादा अगर नंबर्स आएंगे हमारे पास तो उन पर फार्मूला भी अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर रहेगा, इसलिए हम उन पर ट्रिक अप्लाई करेंगे। और ट्रिक से हमें एग्जैक्ट ये याद रखना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा बल्कि अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, और 2282। ठीक है, और 2 से हमें पता चला कि लास्ट डिजिट जो 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब इस पर हम ट्रिक अप्लाई कैसे करेंगे, हमें सिंपल ट्रिक जो है इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखेंगे। देखो कैसे, ये ट्रिक याद रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें हम लिखेंगे 22.82, ये पॉइंट की वजह से क्या होगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, और हमें पता ही है रूट में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो रूट डिवाइड होता है, इसमें अलग से इसमें अलग से, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 22.82, इसका अलग रूट, और 100 का अलग रूट, वो कितने बराबर, किसके बराबर आता है, वो 10 के बराबर, वो बाद में लिखेंगे अलग अगले स्टेप में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है करना क्या है। अब ये नंबर देखो आप 22.82 है, राउंड ऑफ करके हम ले लेंगे 23। ठीक है, समझ लो ये 23 है नंबर। अब कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है ये, ठीक है, वो चेक करना हमें। मान लो 23 ये किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, उससे नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है 24, ये 16 है। ठीक है, 4 का स्क्वायर है 16 और 5 का स्क्वायर है 25, मीन्स ये 4 का 16 और 5 का 25, ये इन दोनों के दरमियान आता है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो इसका आंसर हो नहीं सकता, यानी कि 25 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 23 ही है, तो दैट मीन्स 4 पॉइंट कुछ आ सकता है आंसर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, हमें अप्रॉक्सीमेशन में बोल रहा हूँ ना, हो सकती है ये, तो 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ सकता है। अब ये जो समथिंग है यहाँ पे, तो ये कैसे निकालेंगे हम, उस पे आपको ध्यान देना है। ये समथिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 2 चीज़ें लिखनी है, एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में। ठीक है, देखो हम डिनोमिनेटर में जो है दिस माइनस दिस, ठीक है, 25 माइनस 16 लिखना है डिनोमिनेटर में, 25 माइनस 16, और न्यूमरेटर में क्या लिखना है, ये नंबर जो है हमने राउंड ऑफ किया ना यहाँ पे 23, इसको माइनस करना है ये
ठीक है, ये न्यूमरेटर में लिखना है। तो ये 23 माइनस 16 क्लियर है, और मल्टीप्लाइड बाई √100 जो ही है वैसे ही है, ठीक है। तो ये देखो आप 23 माइनस 16 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 23 माइनस 16 अगर हम करेंगे तो 7 आएगा हमारे पास, ठीक है। और 25 माइनस 16 अगर हम करेंगे तो 9 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई √100, 100 का रूट होता है 10, क्लियर है यहाँ तक। अब 7 डिवाइडेड बाई 9 वो किसके बराबर आता है, वो आता है 0.77, ठीक है, इंटू 10 जो भी है। तो ये अब यहाँ पे देखो, ये हमने बोला यहाँ पे आएगा। अब ये करके 7.7 आएगा ना इसका आंसर, ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, तो ये आएगा 47.7, क्लियर है आपको। ये मान लो आप, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमने पहले ही बोला था ना 4 आएगा आंसर, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट अब क्या आ रहा है 7 इंटू 10, तो वो क्या आएगा 47.7, ठीक है। ये इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, किस चीज़ का, इसके परफेक्ट स्क्वायर का अप्रॉक्सीमेट 47.7 आंसर है। तो दोस्तों अब आपके समझाने के लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 8722, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर रहेगा, क्या करना है हमें, इसमें पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है, 87.22 इंटू 100, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, हमने देखना है कि ये 87.22 को राउंड ऑफ करके हम 87 तक लाएंगे, ठीक है। अब ये जो है किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, हमें पता है ये 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है ना, और 10 का होता है 100, तो ये इन दोनों के दरमियान है। तो हमें पता ही है अब जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा वो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। पहले तो हमें ये चीज़ पता चली, पहला डिजिट हमें पता, पहले सिग्निफिकेंट डिजिट हमें पता चल गया। अब पॉइंट समथिंग जो भी आएगा वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो वो कैसे चेक करेंगे हम, 100 माइनस 81 ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, 100 माइनस 81, और न्यूमरेटर में क्या आएगा 87 माइनस 81, 87 माइनस 81 इंटू जो भी है अपना 100, ठीक है ना, ये यहाँ पे इंटू अपना 100 है, और √100, तो उसको √100 कितना आता है 10 आता है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 87 माइनस 81 वो हो गया 6 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 81 वो क्या हो गया 19, क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, वो आता है 0.33 इंटू 10, ठीक। तो हमें पता ही है ऑलरेडी 9 से स्टार्ट हो रहा है हमारा आंसर, पॉइंट फिर 33 इंटू 10 आएगा, ये हमारा आंसर है। अब ये 10 हम निकालेंगे तो 93.3 आएगा हमारा आंसर। मीन्स अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें आंसर आ सकता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेट आएगा, ये याद रखना है। तो ये हमने देखा इस वीडियो में कि हम अगर हमारे पास अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे चेक कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने बताया आपको, एक तो फार्मूला बेस्ड, दूसरा ट्रिक बेस्ड। फार्मूला बेस्ड हमें 3 डिजिट नंबर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रिक जो है ये किसी भी नंबर पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सो और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना। थैंक यू।